हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनवरी 2021 में हुई सीटेट पेपर 2 में पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के बारे में। मैं 5 क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो सके इसलिए। जनवरी 2021 में टोटल 17 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो पेडोलॉजी के पूछे गए थे। तो 5 क्वेश्चन का मैंने वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, इफ़ 0.139 प्लस 0.75 प्लस 0.105 माइनस इन ब्रैकेट 1.001 मल्टीप्लाई बाय 1.1 इज इक्वल टू 2 माइनस के, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन दिया है, यदि 0.139 प्लस 0.75 प्लस 0.105 माइनस 1.001 मल्टीप्लाई बाय 1.1 इज इक्वल टू 2 माइनस के है तो के का मान है। के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिया है। सॉल्यूशन में द गिवन एक्सप्रेशन यहाँ पे हमने लिखा है और इसको क्या किया है, जो यहाँ पे वैल्यू दी है उसको हमने सॉल्व किया है। 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 की क्या किए, एडिशन किए और एडिशन करने के बाद उसमें से हमने इसको माइनस किया है। 1.001 मल्टीप्लाई बाय 1.1 का मल्टीप्लिकेशन करके हमें आंसर मिला है 1.1011। फिर हमने यहाँ पे 2.994 में से 1.1011 को माइनस किया है, हमें आंसर मिला है 1.8929। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो एज इट इज़ रहने दी है, क्योंकि हमें फाइंड करनी है के की वैल्यू। के एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया और 2 को इस साइड हमने शिफ्ट किया, तो क्या मिला यहाँ पे 2 माइनस 18929, 2 माइनस 1.8929 का आंसर हमें मिला है 0.1071। द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज 0.1071। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 हमारा आंसर हुआ है। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ₹840, अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%। शॉपकीपर को कितना डिस्काउंट मिला है? 15% ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 19%। 19% का प्रॉफिट हुआ है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? इसका हिंदी में पढ़ेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹840 है। एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है और फिर भी उसे 19% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? फाइंड करना है। गिवन यहाँ पे हमें दिया है मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितनी है? 840 है। डिस्काउंट कितना है? 15% है। प्रॉफिट मिला है 19%। यहाँ पे हम 2 फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है हमारे पास मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, एंड कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है हमारे पास सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो फर्स्ट यूज़ करने वाले हैं सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है और जो वैल्यू हमें गिवन दी है उसको यहाँ पे पुट किया है। मार्क प्राइस की वैल्यू है हमारे पास 840 मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज़ लिख दिया है और डिस्काउंट परसेंट दिया है हमें 15%, तो यहाँ पे लिख दिया एज इट इज़ वैल्यू। देन सॉल्व किया है, यहाँ पे 840 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 15 85 मिला है अपॉन 100। इसको सॉल्व किया है तो आंसर हमें मिला है सेलिंग प्राइस का 740। देन नेक्स्ट फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमारे पास है 740 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट दिया है 19। इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पे यह 71 हमें मिला है। यहाँ पे इसका 71,400 अपॉन 119, और इसको सॉल्व करने के बाद डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिला है 600। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 3, 600 इज करेक्ट। देन थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा है, 2 नंबर्स are in the ratio 3:5. If 12 is added to both the numbers, then the ratio becomes 5:7. The sum of the given two number is. 2 संख्या है 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 12
जोड़ा जाए तो यह अनुपात 5:7 हो तो जाता है दी गई दोनों संख्याओं का योग है। सॉल्यूशन में देखेंगे यहाँ पे हमें रेशियो दिया है, उस रेशियो को हम डिनोट करेंगे 2 नंबर से 3x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। मतलब इसका रेशियो यहाँ पे हमने नोटेड किया है A/Q से। तो यहाँ पे क्या किया है, जो रेशियो है उसमें हमने क्या ऐड किया है 12, यहाँ पे दिया है ऑलरेडी। तो 3x में हमने 12 ऐड किया है एंड 5x में 12 ऐड किया है। उसका रेशियो किसके बराबर है, 5:7 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 5 के साथ हमने 5x + 12 को मल्टीप्लाई किया है, 3x + 12 के साथ 7 को मल्टीप्लाई किया है। तो इस प्रकार से हमें मिला है। देन उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हमें मिल रहा है 21x + 84 = 85x + 16। इसको जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू के साइड हमने शिफ्ट किए, 25x - 21x मिला है और 84 - 60 मिला है। देन सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिली है 6। लेकिन हमें क्या पूछा है यहाँ पे, द सम ऑफ द गिवन 2 नंबर की सम पूछी है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 नंबर की सम करनी है। तो जो 6 वैल्यू है हमें यहाँ पे पुट करनी है 3x की जगह पे और 5x की जगह पे। तो हमें आंसर मिलेगा 80 एंड 13। इसकी सम हमें मिल रही है 40। ये हमारा फाइनल आंसर है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड नंबर का 48 ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देन 4th नंबर का क्वेश्चन को समझेंगे। क्या है, क्वेश्चन में पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ 1.7 × 10⁴ एंड 12.5 × 10⁻⁻6 इज एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एज k × 10⁻n द वैल्यू ऑफ 2k + n। 2k + n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हिंदी में दिया है क्वेश्चन। यदि आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया है आपको द प्रोडक्ट ऑफ 2 वैल्यू। इसका प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। कैसे, तो 1.7 एंड 12.5 का मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है हमें 21.25। और यहाँ पे क्या किया है हमने 10⁴ एंड 10⁻⁻6। यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस का यूज़ किया है। बेस सेम है तो पावर की क्या हो जाएंगी, एडिशन हो जाएंगी। तो यहाँ पे मिलेंगे हमें 10⁻⁴ - 6। 4 - 6 क्या मिल रहा है, 10⁻⁻2। देन 10⁻⁻2 यहाँ पे मिला है जो 21.25 है। तो उसका पॉइंट हमने शिफ्ट किया है इस साइड, इसलिए हमें यहाँ पे 10 साइड में मिला है। तो 10 × 10⁻⁻2 अगेन यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस का यूज़ किया है। तो यहाँ पे आंसर मिला है 10⁻⁻1 2.125 × 10⁻⁻1। इसको हमें कंपेयर करना है किसके साथ, जो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है k × 10⁻n के साथ। तो k की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पे 2.125 एंड n की वैल्यू मिल रही है -1। नाउ हमें फाइंड करना है 2k + n। 2k + n की जगह पे जो वैल्यू है k एंड n की पुट करना है। क्या मिलेगा यहाँ पे 2 × 2.125 + -1 और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा 4.25 - 1 और सब्सट्रैक्ट करने के बाद मिल रहा है हमें 3.25। देन विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन 3.25। देन लास्ट 5th क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है इफ a = -3/4 and b = 5/6 then which of the following does not lies between a and b। इस ऑप्शन में से कौन सा जो रेशियो है वो लाई नहीं करेगा ए एंड बी में, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन और जो गिवन दिया है और हमें रैशनल नंबर उसका डिनोमिनेटर का जो नंबर है उसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। फर्स्ट एलसीएम फाइंड कर रहे हैं हम डिनोमिनेटर का। तो क्या है डिनोमिनेटर, फर्स्ट जो तो गिवन दिया है हमें ए एंड बी की वैल्यू, उसका जो डिनोमिनेटर है 4 एंड 6 है और ऑप्शन में जो दिए है हमें रैशनल नंबर उसका डिनोमिनेटर है 5, 9 एंड 2। इसका एलसीएम हमें मिल रहा है 180। 180 से हम सभी ऑप्शन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट गिवन दिया है ए एंड बी रैशनल नंबर उसको हमने 180 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल रही है वैल्यू -135 एंड 150। देन हम जो ऑप्शन में दिए क्वेश्चन उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 180 से। तो हमें फर्स्ट -2/5 को हमने 180 से किया है तो आंसर मिल रहा है हमें -72। देन
-7/9 को हमने 180 से किया तो -140 एंड -1/2 को हमने 180 से मल्टीप्लाई किया तो -90 हमें आंसर मिल रहा है। ऐसा क्यों हमने फाइंड किया है? क्योंकि हमें नंबर लाइन पे देखना है कि जो ए एंड बी है उसमें जो फॉलोइंग ऑप्शन दिए है वो कौन सा ऑप्शन उसमें लाई नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है और जो जो वैल्यू दी है ए एंड बी की फर्स्ट हमने उसको लिख दिया। ए की वैल्यू है -135, -135 के बाद -140 आएगा, -145 आएगा, मतलब यहाँ पे हमने नंबर ले ली है जो यहाँ पे गिवन थे। उसके बाद -135 के बाद क्या है हमारे पास -90 है, 19 आया था -90। उसके बाद -72 जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, देन उसके बाद 0 एंड 150। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, देन विच इज़ नॉट लाइज इन ए एंड बी, देन ऑप्शन -7/9 दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज -7/9 की वैल्यू क्या है -140 विच इज़ नॉट लाइज इन बिटवीन ए एंड बी। I hope you understand this video. So like, share and subscribe for watching more video. Thank you.